कुछ भी कोई भी लड़का है उसके साथ समझा, लड़का है कोई भी लड़का जो है अच्छा हिसाब से वही ना लाएगा कि हाथ से गई है तो क्या लाएगा, वो तो गए भी नहीं किया। क्या आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे? हम बहुत करते थे। तो फिर दूसरे लड़के के पास जाना मजबूरी क्यों? वो तो क्या इसलिए कि नहीं तैयार होगी ना तो मेरे साथ खाली सामने आए, मैं उसको अपने हाथों से जिसके साथ रहना है मैं उसको शादी कराऊंगा, मेरे ही गुजारिश है। आप अपनी पत्नी को शादी करवाएं? हाँ अपने हाथों से कराऊंगा, कोई भी कीमत कराऊंगा। हमको पोता वगैरह दिन डर लग रहा है, हम लोग को लगता है कि हम लोग मर जाएंगे। कौन करेंगे, नहीं होता था तो दिखाए है डॉक्टर, वैसे तो बच्चा दुआ हुआ था। यानी कि आपकी पत्नी का किसी अन्य मर्द के साथ, अन्य लड़के के साथ अफेयर था? देखे थे, हाँ मैं चैट करते हुए एक बार देखे थे, बोले थे भी। हम चाहते हैं कि बाबू और भाभी मेरे घर वापस आ जाए। मेरा बच्चा मेरा चाहिए, कोई भी कीमत पर मेरे को चाहिए बच्चा, बस मेरे को बच्चा चाहिए, आराम में चाहिए बच्चा। बच्चा के बगैर हम नहीं रह पाएंगे होंगे। तो देखते थे तो हम सोचे कि अपने पति से बात करती है, चाहे बहन से बात करती है, फुआ ही सब है, उसको परिवार है इसीलिए बात करती है। टेलीफोन वगैरह पे आपका हमेशा बात होती थी, क्या वो वेटिंग में नजर फोन आता था आपका? बेटिंग में आता था पहले, हम बोले ना पहले आता था बेटिंग में। आप नहीं पूछते थे कि कहाँ बात हो रही थी? पूछते थे तो ना बताते थे। क्या किसी लड़का पे आपको शक भी है? लड़का पर शक है, व्यक्ति लड़का पर शक है। हाँ। बाकी कुछ दिन पहले उसे वो मैंने देखे थे चैट उट करते हुए। अच्छा व्हाट्सएप में चैटिंग? हाँ अच्छा कौन सी बात होती थी? क्या होता था, हम भी पूछते थे, बोलता था कि नहीं हम तो वहाँ बात कर रहे हैं तभी। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के रोशनगंज थाना अंतर्गत एक गांव में मौजूद हूं और यहां पे एक बहुत बड़ी घटना घटी है। 2 अप्रैल 2025 को एक घटना घटती है। एक महिला जिसकी शादी 13 वर्ष पहले हुई थी, अपने 2 बेटों के साथ घर छोड़ के, पति और पूरे सास ससुर माता पिता सभी को छोड़ के फरार हो जाती है। अब कहाँ फरार हुई है वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा। पुलिस प्रशासन भी तहकीकात में लगी हुई है लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चला। लगभग 1 सप्ताह गुजर चुके हैं और उनके पति, सास ससुर सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आइए कैमरामैन। क्या नाम हुआ आपका? कपिल शर्मा। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है कि मेरी वाइफ चली गई छोड़ के। कहाँ चली गई? ये तो अभी तक पता नहीं चला, हमको नहीं मालूम पड़ा है कहाँ गई है। हमको तो बोली थी कि डॉक्टर के यहाँ बाबू के लेके जाना है। अच्छा यही बोल के नहीं, बाबू के लेके बोली थी कि डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। उसके बाद हम पैसा मांगे हमसे। तो कितना पैसा मांगे? 7,000 रुपया। 7,000? हाँ बोले कि पैसा भेज दीजिए, नहीं है। फिर सुने बैंक में आया तो बैंक से निकली तो हम फिर बोला कि बागवेर जा रहे हैं, टोटो फोन किए तो हम तो कलकत्ता में थे। कलकत्ता में आप काम करते हैं? हाँ कलकत्ता में थे, हम गए थे 4 दिन पहले ही गए थे, काम करते थे वहाँ पे। अच्छा उसके बाद फिर हम काम में लगे अपना। तो काम में लगे तो फिर 4 बजे के बाद फोन करने लगे तो उसका मोबाइल बंद बताया। आप 7,000 रुपया मांगे थे आपके पत्नी, आप भेजे थे? हाँ भेजे थे। कितना भेजे थे? 7,000। 7,000 भेजे थे? हाँ। किस लिए मांगी थी? वो तो हमको बोले कि पैसा भेज दीजिए, हमको 7,000 है ऐसे। क्या 7,000 बड़ा रकम होता है गरीब परिवार के लिए? क्या काम था आपकी पत्नी को कि 7,000 रुपये डिमांड की थी आपसे? वो 7,000 मेरे से बोली थी कि अपने बच्चा को दिखलाना है। आपका बच्चा जो दोनों बेटा था? हाँ। क्या दिखलाना था? क्या आपके बच्चे का तबीयत खराब? उसको तबीयत खराब था, बुखार था, इसलिए 7,000 रुपये मांगी थी? नहीं वो मांगी थी, डाल दिए, बोला कि सर पैसा भेज दीजिए, हम 7,000 दे दिए उसके। हालांकि उसका अकाउंट में देते रहते हैं, अपना कमाते हैं तो वो भी घर चलाता है, तो क्या करने का। कितने साल आपके पहले शादी हुई थी? हमको तो वही 12-13 साल होंगे लगभग। 13 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या क्या नाम है बच्चा का आपका? एक दीपांशु कुमार, एक कहा ऋषभ कुमार। 2 बेटे और दोनों को साथ में लेके चली गई। क्या लगता है क्यों लेके गई होगी? तो क्यों लेके चली गई, क्या उसके साथ फ्रॉड किया गया, कोई समझा बुझा किया है उसके साथ? किस तरह का फ्रॉड? क्या क्या लगता है आपको? क्या किस तरह का फ्रॉड? किस तरह का कुछ समझाया, नौकरी हादसा में उसको समझा बुझा किसके सर पर गलाया है उसको। नौकरी समझाने से नौकरी मिल जाएगा? कुछ भी कोई भी लड़का है उसके साथ समझा। लड़का है? कोई भी लड़का जो है अच्छा हिसाब से वही ना लाएगा कि हाथ से गई है तो क्या लाएगा, वो तो गए भी नहीं किया। क्या किसी लड़का पे आपको शक भी है? लड़का पर शक है, व्यक्ति लड़का पर शक है। हाँ। बाकी कुछ दिन पहले उसे वो मैंने देखे थे चैट उट करते हुए। अच्छा व्हाट्सएप में चैटिंग? हाँ। अच्छा कौन सी बात होती थी? क्या होता था, हम भी पूछते थे, बोलता था कि नहीं हम तो वहाँ बात कर रहे हैं तभी क्या बता सकते हैं उसको।
यानी कि आपकी पत्नी का किसी अन्य मर्द के साथ, अन्य लड़के के साथ अफेयर था। देखे थे, हाँ मैं चेक करते हुए एक बार देखे थे, बोले थे भी, तो उसके वो तो हो गया, साल भर हो गया, तो ऐसा उसको बोले थे तो कुछ नहीं, फिर बीच में ध्यान नहीं दिया। कमाने वाला आदमी काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अपना हम रहते थे अपना। तो क्या आप अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है? बहुत समझाए, तो क्या बोलती थी वो? कुछ नहीं कि नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं, हम कभी शक करते हैं, छोड़ दिए जाओ भाई। मोबाइल में आप लाइव मतलब पकड़े नहीं थे प्रूफ के तौर पे? पकड़े थे, प्रूफ के तौर पे था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, समझे? तो मेरा मोबाइल जो है से वो लड़का क्या बिहार के यहाँ कि इसी प्रखंड का है, कहीं और का है? तो इसी प्रखंड का है वो लड़का। इसी प्रखंड का है। क्या आप प्रशासन को वो नाम दिए शक के आधार पे? शक के आधार पे दिया है ना, शक के आधार पे? हाँ, क्योंकि उसके बाद अभी हम जाने नहीं है, तो उसके बाद उससे पूछे तो बोला कि हम बात तो नहीं करते हैं। तो फिर अब उसके बाद जब मेरा तो जांच में मेरा दिया हुआ मैडम का मोबाइल जांच होगा और उससे तो खुद ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे? हम बहुत करते थे। तो फिर दूसरे लड़के के पास जाना मजबूरी क्यों? वो तो क्या, इसलिए कि बाहर गई ना उधर, तो कुछ समझ में आया होगा, क्या बोलेगा, किसका मतलब? लेडीज लोग ऐसे भी किसको कौन माइंड में, हम लोग तो साथ लेते हैं, तो क्या करने का? चलो भाई मेरे साथ सोचा, हम लोग खुशी से थे। अब सोचिए कि मैं कहा था 12 साल 11 साल खुशी से बिता सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते, तो उसको नहीं दिया है तो बच्चा कहाँ से आ गया? आपके बच्चे को क्यों ले गई? मेरा वही तो समझ में आ रहा है, अगर होता तो हमको बोलता कि जाने का, खुशी से बोलता जा सके, क्योंकि सरकार तो अलाउ दिया है ना, उन लोग का माहौल भी गंदा हो रहा है। आप अपने पति खुशी से जाने देते? अब मैं उसको जब जो सरकार के अलावा जो पत्नी कहता का तो वही होता है, तो इसीलिए तो लोग बिगड़ जा रहा है। सरकार का कानून ही बन गया, तो जब लेडीज का ही पूरा कानून है, वो अगर गलत को भी सही कह दे तो सही मानेगा सरकार। पति का क्या फिर? उसका पति के भी सुनेगा ना, कुछ भी अगर एक दोनों का संबंध बनाया सरकार तो सुनेगा ना, उसका भी तो सुनेगा, कुछ गलती सही देखेगा कि नहीं देखेगा। जो आज का डेट हो गया, ये माहौल पूरा गंदा भी हो रहा है। मेरे साथ तो हुआ था क्या, बहुत कैसे सुने, बाकी कम से कम कुछ भी सोचा चाहे इस पे, खाली उसका ही बोले एक तरफ, दोनों को सामने ला के कम से कम किया जाए। आप अपने मेरे को बच्चा चाहिए, हर हाल में चाहिए, पत्नी भी चाहिए, वो हमको सामने चाहिए, प्रशासन से भी यही मांग करते हैं, मेरे को चाहिए वो बच्चा चाहिए, बच्चा का पत्नी भी चाहिए, अभी फिलहाल सब चीज चाहिए मेरे को। उसको आप ये नहीं जाहिर नहीं कि किसी के साथ गई। आप अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं, पत्नी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या आप अपनी पत्नी से, अगर वो वीडियो देखेंगे तो अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए अभी बच्चे खिलो के, अगर तुमको फिर मेरे पहले, सबसे पहले मेरे पास आ, क्योंकि मैं इतना साल गुजारा हूँ, तो कुछ तो मेरे सामने बोलेगा। तुमको ऐसे भी तुम उसको बहुत दिल से मानते थे, झगड़ते थे, मेरे पास तो ऐसे होता था, कुछ के लिए कभी उसके लिए खराबी नहीं चाहिए। सोचिए कि जो लड़की को पहले से चला जाने का बाद भी शादी कर लेना, और उस परिवार को, उसको पिताजी को हर घर में हर साथ देना, उसको परिवार के लिए बहुत कुछ किया हूँ मैं, वो भी जानती है। पिछली बार बहन के साथ पैसा लगाया, उनका बहन छोटे छोटे था, पढ़ा के बड़े बड़े किया, सबको पढ़ाया, मैं भी पढ़ाया हूँ साथ दे करके। मैंने उस परिवार के लिए, अपना भी माता पिता से लड़की मेरे को, मैंने वो सोचे कि चलो उसका भाई नहीं है, कोई नहीं है, बहुत कुछ किया उसके लिए, इसीलिए यही अफसोस है कि सब चीज करवात करके मेरे क्यों अब मेरे साथ ऐसा किया हो। आप भी हम ऐसा सोचे नहीं थे कि चलो अब तो कम से कम अपना गलती है तो महसूस खुद को करेगी वो, बाकी ऐसा अब धराने के बाद ही मालूम पड़ेगा, मेरे सामने आ जाए पैसे। कुछ तो वजह रहा होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से वो लाचार या मजबूर हो गए। तो मेरे हिसाब से कौन सी कमियां, मेरे को तो कुछ जाओ, सारा पैसा देना, अपने से लाना, अपने से खाना, हर चीज उसके में जो इच्छा है ले लेना। हाँ जी ले लो तो ले लो, क्या दिक्कत है? टेलीफोन वगैरह पे आपका हमेशा बात होती थी, क्या वो वेटिंग में नजर फोन आता था आपका? वेटिंग में आता था पहले, हम बोले ना पहले आता था वेटिंग में। आप नहीं पूछते थे कि कहाँ बात हो रही थी? पूछते थे तो ना बताते थे, बोल देते थे कि कोई ऐसा ही मैंने से लिए वो कैसा सही से बात ना करते थे। अब हम क्या करें, उसको बहुत बार समझाया, नहीं समझता, हम क्या कर सकते हैं? अब किससे बोल दे, वो बोलते थे पापा से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं, तो आप काम करेंगे कि हम 3 बार बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, अभी भी नहीं बता सकते हैं उसको, अब पिताजी से बतियाता है, किससे बतियाता है? हम तो उस पर विश्वास कर रहे हैं, पूरा ही विश्वास था मेरा अभी भी उस पर पूरा विश्वास है। आएगा उसके बाद सामने से आ जाए, मेरे को आना लाना सरकार, क्योंकि सरकार के गुजारिश है कि मेरा जितना जाए, मेरा बच्चा कुछ होना नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा। आप सिर्फ बच्चा कर रहे हैं, पत्नी नहीं वापस चाहिए? बच्चा तो पत्नी तय करेगा, दोनों तो साथ ही ना आएगा, मेरा बच्चा कैसे ना आएगा? मेरा पत्नी बच्चा तीनों के सामने चाहिए। एक पत्नी अगर वापस आते हैं तो क्या आप उनको खुशी से हम रख सकते हैं आराम से, क्योंकि वो गलत कर सकता है, हमने ना किया है, पहले भी गलत किया था, तो हमने वो ना किया था कि जिसको इतना किया है, वो अगर उसको दिल में पाप है तो सामने आके बोलो। बच्चे का कितना याद आ रहा? बच्चे के तो याद मत बोलिए, अगर पहुँच बच्चा के लिए तो हम नहीं रह पाएंगे। देखो 4 दिन से जब आया हूँ, खाना नहीं खा पाया सही से, सब लोग बोल रहे हैं ना नींद आना, सोना कुछ नहीं। मेरे को
बच्चा चाहिए, हर हाल में चाहिए, तीनों के लेके आइए मेरे पास। कैसे मिलेगा बच्चा आपको? आपके बच्चे को तो भी काफी आपको याद आ रहा होगा। तो जो पिता ही जानता है बच्चा का हाल क्या होता है, जब मैं जान रहा हूँ। जो बच्चा मेरे से बिना 3 बार में 4 बार बात बिना, जब सोने से पहले वीडियो कॉल पापा से लगा, सोने के सुबह उठते ही 4 बजे पहले पापा से बात करा। सब बच्चा के नंबर याद है, उसको नुकाया जा रहा, बच्चा तुरंत मुझको मारा जा रहा। मेरा बच्चा को कोई दूसरे के बच्चे कोई ले भी गया तो नहीं खिला पाएगा उसको। मेरे उतना शौक से नहीं पाल पाया, मेरे को बच्चा चाहिए, बीवी के साथ चाहिए, वो भी चाहिए, उसकी माँ से भी दूरी नहीं मैं करना चाहता हूँ। मेरे एक साथ जो ऐसा है जो भी है आके कम से कम बच्चे के साथ में उसका प्यार बच्चे माँ को ही मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं लगे तो मेरा बच्चा दे दो। अगर उसको लगे कि हम नहीं रहेंगे तेरे पास, 11 साल से अगर तुमको कमियां दिख रहा था, आज 1 साल में 6 महीना में अगर गलत हो गया हूँ तब तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसको। बच्चे का क्या गलती? बच्चे किसी में क्या है जब पिता से उसके एक पिता का वो हक छीन रहा, जो हम करेंगे वो क्या करेगा कोई? उसके लिए क्या ना किया, उसके लिए सारा चीज किया, उसके लिए बहुत कुछ सोचा, दोनों उसके लिए पता ना बहुत कुछ सोच के रखा हूँ बच्चे के लिए। मेरे को बच्चा चाहिए, हर हाल में चाहिए, जैसे भी चाहिए। अगला सरकार नहीं करेगी फिर हम बेकार हो जाए। फिर सरकार से गुजारिश है, प्रशासन से है, मेरा बच्चा के अगर दाग भी नहीं लगना चाहिए। अगला क्या कदम होगा? अगला क्या होगा वो देखा जाएगा, ना मिलेगा तो जो होगा से देखा जाएगा, क्या करेंगे। नहीं मिलेगा तो आप ये भी सोच के रखें। हम कुछ भी देखे वो ना होने के बाद देखिए आदमी के जब अस्तित्व में खराब हो जाएगा तो फिर हम रह के क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका तो माइंड मेरा कुछ ही नहीं। अब बच्चा नहीं है तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को कोई भी कीमत पर चाहिए, बच्चा पति तीनों चाहिए। बाकी पत्नी की मर्जी है अगर है, कहा कि सरकार का ऐसा कानून है, सरकार के भी दबाव रहता है ना, पूछताछ करेगा ना, कुछ भी गलती सही देखो। मेरा गांव में है कुछ भी है, यहाँ से वहाँ तक अपना उसकी मायके तक पूछो मेरे बारे में, उसके मायके क्या कहता है उसको गाँव वाला, क्या कपिल जी कैसा, वो भी तो बताएगा ना। अगर पत्नी गलत है सरकार मेरे को बोले। अगर पत्नी वापस आती है आपके साथ रहने के लिए नहीं तैयार होती, तब आप क्या करेंगे? नहीं तैयार होगी ना तो मेरे साथ खाली सामने आए, मैं उसको अपने हाथों से जिसके साथ रहना है मैं उसको शादी कराऊंगा, मेरे ही गुजारिश है। आप अपनी पत्नी को शादी करवाएं? हाँ, अपने हाथों से कराऊंगा, कोई भी कीमत कराऊंगा। जब उसकी दिल नहीं है तो हम कराएंगे ना। जब तेरे पास मन मेरे पास नहीं रहने के लिए तो मैं अपने से खुशी से कराऊंगा, क्योंकि उसमें तो मेरा खुशियां बसता है। अगर वो खुश है हम खुश। मतलब आप अपने पत्नी की खुशी के लिए उसकी शादी करवाएं? उसको खुशी के लिए ना सब कमा रहे थे, आज उसको खुशी के दूसरा जगह रहा था। भाई तो खुश हो जाओ, चले जाओ। फिर आपका खुशी का क्या? मेरा बच्चा चाहिए, हम बच्चा के साथ खुश हैं। मेरा बच्चे के साथ हम खुश रहेंगे, जिंदगी भर खुश रह लेंगे, पाल लेंगे बच्चा के। मेरा बच्चा मेरा चाहिए, कोई भी कीमत पर मेरे को चाहिए बच्चा। बस मेरे को बच्चा चाहिए, आराम में चाहिए बच्चा। बच्चा के बगैर हम नहीं ला पाएंगे। ऐसा ना करे सरकार की अगर एक की तरफ फैसला कर नहीं ला पाए तो फिर एक होता है ना कि कहता लोग एक जीवन मांगा बात किया, आज इतना जीवन गुजरे थे मगर हो सकता हम भी ना रह पाए। फिर ऐसा सरकार किस लिए है? जब एक के माने तो एक के ही सब चीज है तो हम लोग मर्द किस लिए जन्म लिया है? जन्म नहीं लेते, सीधा से आप जानते हैं। फिर काला जन्म लिया है सरकार से। अगर ये सही सरकार है तो दोनों के सामने ला के बोला जाए, अगर गलत है सही है तो आप मेरे को लाया जाए। बाकी कितनी पढ़ी लिखी है आपकी पत्नी? कर दिया इसको, वो आई थी तो उनको 10 क्लास थी, यहाँ पे BA फाइनल किया यहाँ पे। उसी को सब उसका ले डॉक्यूमेंट खाली ले गया हो बस। डॉक्यूमेंट कहाँ से लाई? कहाँ से लाई डॉक्यूमेंट तो यहाँ रखा तो मायके में रखी थी, तो बैंक से मंगा के ले गई। दोनों पोतन के हम देख मांगते कि हमको जन आ जाए। हमको पोता वगैरह दिन न लग रहा है, हम लोग को लगता है कि हम लोग मर जाएंगे यार। क्या करेंगे? नहीं होता था तो दिखाए है डॉक्टर, वैसे तो बच्चा दुगो हुआ था, दिखावे से हुआ है बच्चा दोनों। अब बच्चा के हमको देखने के लगता है क्या करने से बच्चा आ जाए और तो ही आ जाए। क्या मोबाइल से कहीं व्यस्त रहती थी? आप तो घर में साथ में रहते थे तो आप तो देखते ही होंगे। तो देखते थे तो हम सोचे कि अपने पति से बात करती है, चाहे बहन से बात करती है, फुआ ही सब है, उसको परिवार है इसीलिए बात करती है। बाकी हमारा भैया लाता तीनों के, हम तीनों के देख मांगी थी कि हम तीनों हमारा आ जाइए करीब, तो भी आ जाए, दोनों पोतल में आ जाएगा। ये थोड़े से लोगों के तब करिए आराम के रहिए। कैसे दोनों के लेके कहाँ चल गए, कोई लोग पे चल गए। जब हमने खोज के लाते भैया आज लाते खोज के दोनों तीनों के सामने आ जात, जे गलती सही बोले जे भी करे तो जो मानल जाते वो क्या भी हमें लाता तीनों के। हमें हेले तो कहले कि हम तीनों बच्चे हमारा आ जाए, तो आ जाए, दोनों बच्चे आ जाए। क्या नाम हो बाप?
प्रिया रानी। आपकी भाभी और दोनों जो आपका भाई था कहाँ गया दोनों? पता नहीं कहाँ गया है, मुझे तो पता ही नहीं है। वो बस बोले थे भाभी ना कि हम जा रहे हैं दिखलाने बाबू को डॉक्टर के यहाँ, तो वही लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? बाग बाजार। वो डॉक्टर के पास वापस नहीं आए? नहीं। बाबू का दोनों को तो याद आ रहा हो, दोनों भाई का? हाँ। साथ में खेलते होंगे आप लोग? हाँ। कहाँ चाहते हैं कि कैसे बाबू वापस आएगा? हम चाहते हैं कि बाबू और भाभी मेरे घर वापस आ जाए। दोनों जो आपका भाई है और भाभी है, आप चाहते हैं कि वापस आ जाए? हाँ, हम चाहते हैं कि वापस आ जाए। कितना दिन हो गया? 8 दिन हो गया। मन लग रहा है बाबू के बिना? नहीं, मेरे साथ खेलता था, अब नहीं खेल रहा है कोई, तो हमको मन कैसे लगेगा? बाबू को तो याद आ रहा होगा ना? हाँ बहुत। आपसे छोटा था बाबू? हाँ। एक बड़ा है एक छोटा? हाँ। क्या नाम है दोनों बाबू का? एक का नाम है दीपांशु, एक का नाम है ऋषभ। अब किसके साथ खेल रही है? किसी के साथ नहीं। तो क्या लगता है बाबू वापस आएगा? हाँ। अब तो लगभग 1 सप्ताह बीत गया, अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा ना। भाभी वीडियो देखेंगे जो बाबू के ले गई है, तो क्या कहना चाहते अपने भाभी से? भाभी से कहना चाहते हैं कि अब जहाँ भी होंगे आप जल्द से जल्द मेरे घर आ जाए। बाबू से क्या कहना चाहते हैं? बाबू से कहना चाहते हैं कि आकर मेरे साथ खेल। दोनों भाई का याद आ रहा ना? हाँ।